अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, जहाँ होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ आप लोगों के साथ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना लाजिम है। एंड यहाँ पर जो है ना, मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग की थी, वीडियो पीछे की है, मतलब हफ्ता 10 दिन पहले की वीडियो है, और छोटी छोटी क्लिप्स बनाकर मैंने रखी हुई थी, उन्हें जोड़ जोड़ के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जो है ना, इन दिनों जैसे मैं कहती हूँ कि थोड़ी हेल्थ ख़राब थी, ये थी हेल्थ तो इतनी ज़्यादा नहीं ख़राब थी, लेकिन मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। और जब बंदे का माइंड डिस्टर्ब हो तो वो काम नहीं कर पाता है। और आप जानते हैं कि 70% जो इंसान जी रहा है ना, वो अपने माइंड से ही जी रहा है। तो मैं जिस तरह से सामान हटा कर या क्लीनिंग करती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, ऐसे ही कर रही हूँ। मतलब की है मैंने सफाई, लेकिन ये थोड़े दिन पहले की वीडियो है। और जो मैंने जोड़ के 3-4 दिन की, जिस तरह से भी मैंने जिस तरह मुझे समझ आया आप लोगों के साथ, वो मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। तो बस ऐसा होता था कि माइंड की वजह से मेरे माइंड पर इतना ज़्यादा ये हो रहा था, मतलब अजीब सा हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, उसे क्या नाम दूँ मैं। तो बस उसकी वजह से थोड़ी सी मैंने दवा ली थी सुकून की, दिमागी सुकून की, और जो है ना थोड़ा सा सुकून मिला मुझे, तो मैं अब वीडियो दोबारा से बना रही हूँ। तो बस ऐसा होता था कि उसमें थोड़ी सी नींद की कुछ सी क्वांटिटी थी, या कुछ मुझे नींद आ ही रही थी, जैसे टेम्परेचर की वजह से या कुछ, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा होता था कि जैसे हस्बैंड को नाश्ता वगैरह दिया, फिर उसके बाद दोबारा से फिर सो गई, फिर 12:30-1 बजे फिर मेरी आँख खुलती थी। फिर जल्दी जल्दी ये होता था कि फटाफट से जो है लंच बनाओ, तैयार करो हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था। तो बस वीडियो उसमें बनाना पॉसिबल नहीं होता था। और जिस तरह जो भी थोड़ी बहुत मुझसे बन सकी वैसे मैंने बनाई। तो यहाँ से मैंने जो है आज बिल्कुल जिस तरह से ये वीडियो दिखा रही हूँ, तो बस उसमें अच्छे से वॉश किया, क्लीनिंग की मैंने। फिर उसके बाद जो है ना, मैंने क्लीनिंग करके फिर रोटी बनाई थी दोपहर में, बच्चों को खाना वाना दे के। और दोबारा से फिर मैंने जो अलमीरा सेट किया था, यहाँ पर मैं बच्चियों से छोटा मोटा काम करा लेती हूँ, जैसे अपनी बेटी को थोड़ा थोड़ा सा आटा गूंदना वगैरह सिखा रही हूँ मैं, ताकि बच्चे जो है ना आगे जो अपने मतलब इससे काम कर सके, सीखें, काम आए उनको करना। तो सिखाना चाहिए बच्चों को भी काम, और इसी तरह से मैं सिखा रही हूँ। लड़कों लड़कियों को सबको सेम तरीके से मैं जो है ना ट्रीट कर रही हूँ, ताकि अगर ये कहीं ये बाहर चल के पढ़ाई करने जाएं या इनका फ्यूचर अच्छा सा हो, तो ये अपना किसी पर भी वो ना हो, अपना हेल्दी खाना खुद बनाकर खा सके। तो इस तरह से मैं इनको जो है ट्रेन कर रही हूँ बच्चों को ना इस तरह से ट्रेन करना चाहिए, ताकि आगे चलकर वो बहुत अच्छे इंसान बन सके। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे कंधों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ख़ास तौर से माँ के कंधों पर, कि उनके बच्चे जो है ना अच्छे इंसान बने। तो मैं कोशिश करती हूँ, पता नहीं कर पा रही हूँ ये नहीं कर पा रही हूँ तो अल्लाह को ही पता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को अपने बेहतर जो है ना इंसान बनाने की, उन्हें तालीम इस तरह से ट्रेन कर सकूँ। तो बस मैं इस तरह से करती हूँ। और जो है ना बेटों को इस तरह से तालीम देनी चाहिए। दीन की तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए स्कूल में जो दुनियावी तालीम देते हैं, मदरसे में दीन की तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी, लेकिन हमारी घरेलू तालीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए। दीन की तालीम इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ताकि बच्चों को, लड़कों को ख़ास तौर से पता रहे कि हमें किसी की बेटी के साथ किस तरह से सलूक करना है। उसको पूरी प्रॉपर जो दीन में इज़्ज़त दी गई है, तालीम दी गई, उसके हकूक़ जो है पूरे उस तरह से उनके हस्बैंड दे सके मेरे बच्चे, किसी की बच्ची को। फिर दूसरी बात जो है ना, बेटियों को भी इस तरह से पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें किसी के घर में रहना है, ख़ुद को भी इज़्ज़त दिलवानी है और उनकी भी इज़्ज़त करनी है। तो बस इस तरह से ये माओ की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन दीन की तालीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह से बच्चों में, बेटों और बेटियों में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं समझना चाहिए। और सेकंड थिंग ये कि दुनियावी तालीम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ये कहती हूँ कि पहले जब हम छोटे थे तो ये कहते थे लड़कियों को पढ़ाने की क्या ही ज़रूरत है, लड़कों को पढ़ाओ, लड़के नाम रोशन करेंगे। लेकिन लड़के पढ़ते नहीं थे, उतना ही चोरी करते थे पढ़ने की। जितने माँ बाप उनको जो है पढ़ाने की कोशिश करते थे, उसी कदर जो है लड़के पढ़ने के चोर होते थे।
थे। लड़कियां जो है उसी कदर पढ़ाई की शौकीन होती थी। लेकिन देखिए जैसे कि हमने अपनी लाइफ को ना पढ़ लिख पाते तो क्या कर पाते। तो इस तरह से लड़कियों को भी पढ़ाना लिखाना चाहिए, उनको भी काबिल, आफ्टर ऑल उनको आगे चलकर जो है एक जो है नस्ल तैयार करनी होती है आगे के लिए। तो उनको अगर अल्लाह ताला से अच्छी दुआ यही करनी चाहिए, उनके बहुत अच्छे प्यारे नसीब करे बेटियों के, और सभी की बेटियों के लिए दुआ करती हूँ मैं, अपनी के लिए तो ख़ास तौर से करती हूँ, लेकिन सभी की बेटियों के अच्छे प्यारे नसीब करे। लेकिन जो है फिर भी कुछ नहीं पता, तो इसलिए जो है दुनियावी तालीम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है आज की डेट में। दिलवानी चाहिए लड़कियों को तालीम, और मैं बिल्कुल भी ये नहीं करती हूँ दोराचारी कि लड़कों को इस स्कूल में, लड़की को, दोनों को बराबर तालीम मैं दिलवा रही हूँ। चाहे उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश पूरी यही कर रही हूँ कि बेटियों को भी उस तरह से तालीम दूँ। तो आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ मैं कि बेटियों को अच्छी तालीम दें और अच्छा बच्चों को इंसान भी बनाए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर ही बना दिया जी, ये कोई भी अफसर बना दिया, बस उसको इंसानियत पर कोई गौर ही नहीं किया। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इंसानियत। बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के ऊपर पहले गौर करना चाहिए, उसके बाद जो है ना उन्हें तालीम देनी चाहिए कोई भी। तो जी ये तो बच्चों की रिलेटेड बात हुई। एंड यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि थोड़ा सा मेरा माइंड ऐसा चल रहा था, तो बस उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा बेहतर रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। तो बस कुछ बातें देखकर मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाती हूँ, थोड़ी सी मैं जो हूँ नाजुक हूँ, मतलब नाजुक मिजाज, जैसे कि कहते हैं कि सेंसिटिव मेरी बॉडी है ओवरऑल है। तो बस मैं सोचती ज़्यादा हूँ, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती थी ना फुल वीडियो क्लीनिंग वगैरह की, और ये सब जो वो इसलिए भी नहीं कर पा रही हूँ कि ट्राईपॉड जो है ना आयत ने तोड़ दिया था, और फिर यहाँ पर मैंने दिखाया काफ़ी जगह उसे, लेकिन ट्राईपॉड ठीक नहीं हो सकता, सबने यही कहा है। और फिर दूसरी बात ये कि जिस तरह से कि वो थोड़ा सा महंगा भी आता है, तो बस मैं जिस तरह से लाती हूँ सामान अपनी चीज़ों से बचत कर करके, जैसे और लेडीज़ सभी लाती हैं, घर की सभी करती हैं बचत, तो बस उस तरह से थोड़ा सा हो नहीं पा रहा था, तो मैं लेके नहीं आ रही थी। लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि लेकर आऊँ, या पता कर रही हूँ किसी एक मैंने अपने जानकार में कहा है कि अच्छा सा अगर आप ला दें तो ला दें, क्योंकि मेरा जाना आना भी ज़्यादा गर्मी की वजह से हो नहीं पा रहा। तो यहाँ पर मैंने मलका मसूर की दाल बनाई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, यम्मी बनती है मलका मसूर की दाल, और वो मैंने बनाई है यहाँ पर। और जो है ना एक लड़की का मेरे पास वीडियो आया था कि आप तो वेज नहीं खाते, हम भी बहुत वेज खाते। देखिए दाल और सब्जियाँ ही खा रही हूँ मैं इस वीडियो में ज़्यादातर मोस्ट। तो बस यहाँ पर मलका मसूर की दाल बड़ी अच्छी लगती है। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि आप लोग जो है ना बाज़ारी जो सिंथेटिक मसाले आते हैं, जो पैकेट्स के मसाले आते हैं, उनसे बिल्कुल तौबा कर लीजिए। मसाले ये मुझे मैसेज आपको ज़रूरी देना था। मसाले जो है ना बहुत ज़्यादा पैकेट्स के मसाले जानलेवा हो रहे हैं। मैंने ध्रुव राठी जी की वीडियो देखी थी, और उससे मुझे, आप भी जाकर देख सकते हैं उनकी वीडियो, कितना ज़्यादा ख़तरनाक है वो मसाले, और उन कंपनीज़ के मसाले तो बिल्कुल ही नहीं लीजिएगा आप। तो बस मैंने यहाँ पर, मैं तो ज़्यादातर पहले थोड़ा बहुत कर लेती थी, हालांकि मैं शुरू से ही जो है घरेलू मसाले यूज़ करती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत पहले करती थी मैं डिब्बों के मसाले यूज़, लेकिन अभी तो मैंने तौबा बिल्कुल कर ली है, और मैं बिल्कुल डिब्बों के मसालों से तौबा कर चुकी हूँ। और घरेलू जो चीज़ें हैं, घरेलू मसाले हैं, बिल्कुल उसी तरह से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ मलका मसूर जो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, और उसमें मिर्ची और हल्दी डाल के और नमक डालकर मैंने उसको बना लिया था, सीटी करके गला लिया था। और यहाँ पर जो है ना लहसुन में छील रही हूँ, काट रही हूँ, और ज़ीरे का जो है ना तड़का दूँगी। उसके साथ ही जो है ना यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पुदीना, बहुत सारी ढेर सारी गड्डी पुदीने के लिए थी, उसको वॉश करके उसको भी मैंने कट करके रख लिया। देसी घी का यहाँ तड़का लगा रही हूँ। इसमें मैंने कुछ भी, देखिए मसाले का सिंथेटिक कुछ भी जो पैकेट्स के मसालों का यूज़ नहीं किया है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैंने यूज़ किया है घरेलू मसालों का। और मैं हमेशा घरेलू ही मसाले यूज़ करती हूँ। अगर आपको भी इस तरह की रेसिपीज़ कुछ पूछनी है, कोई क्वेरी है आपके लिए, कोई भी लाइक आपको कमेंट्स करिएगा, उसमें मैं ज़रूर बताऊँगी आपसे कि घरेलू मसालों से आप बहुत अच्छी और
टेस्टी यम्मी और हेल्दी सी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकती हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर आप उसका शॉर्ट फॉर्म भी पूछेंगी तो मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर जो है ना बिल्कुल ही आप मसालों से तौबा कर लीजिएगा पैकेट्स के। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी सी टेस्टी सी मैंने मसूर की दाल बनाकर जो है ना तैयार कर ली थी। अच्छा जी, मैं टॉपिक्स पर बात करा करूँगी आगे चलकर आपसे। ये जो मेरा गरम मसाला है ये भी होममेड है, मैंने इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर और पीस के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से टॉपिक्स पर बात किया करूँगी, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का टॉपिक हुआ, बच्चों का टॉपिक हुआ, या किसी की भी थोड़ी बहुत बात किया करूँगी। तो आप कौन सा टॉपिक नेक्स्ट सुनना चाहते हैं मुझसे, वो भी जो है ना शेयर कर सकते हैं, कमेंट मतलब कर सकते हैं मुझसे। और अपनी लाइफ के बारे में भी जिस तरह से आप कुछ कहानियाँ या सच्ची बताना चाहते हैं मुझे कि हमारे बारे में शेयर कीजिए तो मैं करूँगी। अगर आप अपना नाम भी गुप्त रखवाना चाहते हैं तो भी मैं करूँगी। और यहाँ पर जो है ना टमाटो और उसके साथ प्याज, अनियन और ये जो है ना थोड़ी सी हरी मिर्च और पुदीना का मैंने जो है ना कचुम्बर जिसको कहते थे पहले, वो बना लिया है और उसमें नींबू निचोड़कर। ये जो जब भी आप लाजिम गर्मियों में जो है ना ये वाली दाल बनाए मलका मसूर की, तो इसके साथ ये वाला ज़रूर बनाइएगा। ये मेरी अम्मा जी बनाती थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगता है ये गर्मियों। ट्राइपॉड जैसे जैसे आ जाता है मैं जल्दी से आप लोगों के साथ फुल अच्छी वीडियोस शेयर करूंगी। एंड कोई टॉपिक हो कुछ हो तो आप बताइएगा ज़रूर। बच्चों की तालीम पर भी ध्यान दीजिए, ख़ास तौर से बेटियों की तालीम पर, अपने प्यारों का, ख़ास तौर से अपने हमसफ़र का, ख़ास तौर से बार बार कहती हूँ अपने हमसफ़र का ध्यान रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और बाहर के मसालों से तौबा कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।